ये आप ही हैं जिन्होंने पिछले 22 दिन के सेशन में 21 दिन तक बेहतरीन तरीके से सदन चलाकर सदन के 100% सूचीबद्ध कार्यों को पूरा किया। आप ही लोग हैं और आपके सहयोग से चला है। जनता के सवालों को उठाया, सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया, सरकार की गलत बयानबाजी का प्रतिवाद किया, इस राज्य के वित्तीय कार्यों पर सकारात्मक विमर्श किया, बजट भी पारित हुआ। सरकार की संवेदनशीलता और सजगता प्रश्न के जवाब के माध्यम से भी आया, परंतु ये आप ही थे जिन्होंने उस दिन एक काला धब्बा अपने चेहरे पर लगा दिया। ये आसन क्या है? यह आसन इस सदन का कस्टोडियन है। यह सदन को सही दिशा प्रदान करने का उपकरण है ताकि राज्य की जनता का हित साधा जा सके। अगर आप इस आसन की ही अपमान करेंगे, इसे कमरे में बंद कर देंगे, फिर सदन में अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी। यही उस दिन हुआ। यह अजीब था। मेरे अब तक के संसदीय जीवन में इस तरह की घटना मैंने नहीं देखा। कई वरीय सदस्य ने भी बताया कि ऐसी घटना घटित नहीं हुआ। मैं आहत था, दुखी था। मैंने कई बार सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो कहा भी कि मर्यादित आचरण को फुटेज के आधार पर देखा जाएगा, इसी आसन से उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने उसका समग्र रूप से विश्लेषण करने के लिए यहीं से आचार समिति को सौंपा है। समिति के प्रतिवेदन आने पर, उसकी अनुशंसा आने पर मैं उसे आप सबके समक्ष रखूंगा, फिर निर्णय आपका होगा। मैं तो इस पीठ पर बैठकर इतिहास की इस दुर्घटना का साक्षी हो चुका हूं। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि बिहार विधानसभा के इस ऐतिहासिक सदन में इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति कभी न हो। मैं इसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मैं आप लोगों का यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप सब संवेदनशील व्यक्ति हैं। इस राज्य की जनता का आप पर पूरा भरोसा है। आप सब उस घटना से सबक लें, संकल्प लें तो शायद भविष्य काफी उम्मीद भरा होगा, रचनात्मक होगा। वह सदन न आखिरी था और न वह सदन आखिरी है। यह सदन आखिरी है। यह सतत प्रक्रिया है। काफी जद्दोजहद के बाद इस देश में एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था काम हुई है। कई लोग आप पर आंखें गड़ाए बैठे हैं। आपके आंगन में घुस सकते हैं। आपकी स्वतंत्रता, आपके विशेषाधिकार की धज्जियां उड़ा सकते हैं। इसलिए सचेत रहिए। आप समझ रहे हैं कि हस्तक्षेप करने का मौका बहुत लोगों को मत दीजिए। सदन में आसन की गरिमा सर्वोपरि है। जब आसन की मर्यादा और गरिमा ही नहीं रहेगी तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। विरोध हो, जरूर हो, लेकिन विरोध मर्यादित और संसदीय परंपराओं के अनुकूल होना चाहिए। सदन में अनुशासन, संयम और मर्यादित आचरण जरूरी है। सदन नियम और परंपराओं के अनुसार चलता है। सदन के अंदर किसी तरह के भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। सबको बातों की जानकारी होनी चाहिए। किसी को कलंकित और बदनाम करने के बजाय हमें सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। हमें आपसी मतभेद बुलाकर अपनी रचनात्मक भूमिका और अपने अनुशासन, संयमता आचरण से विकास का नया पैमाना गढ़ना होगा। सदन में किसी भी सदस्य की मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि किसी सदस्य की छवि को धूमिल करें, किसी सदस्य को कलंकित करने की मानसिकता का परित्याग करना हम सबों की जिम्मेवारी है। यहां राजनीति नहीं, हम जो भी करते हैं ईश्वर या खुदा इसे नहीं जानता है, यह नहीं समझना चाहिए। लाखों लोगों की निगाह आपकी तरफ देख रही है। पूरे बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है। हम चालक बने, चालाक नहीं। आप सभी इस बिहार के जनता रूपी गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठे हैं। बिहार की जनता के द्वारा आप माननीय को बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। सदन में आप सभी सकारात्मक वातावरण तैयार कर बिहार के विकास में गवाह नहीं, भागीदार बने। मेरा आग्रह है, निवेदन है, सदन की गरिमा को बरकरार रखिए। आपकी व्यवहार आगे की सारी व्यवस्था को चिन्हित करेगा और सारे कार्य को प्रभावित करेगा। लेकिन आप एक बात समझिए कि आज फिर से हम लोगों ने अनुरोध किया था स्पीकर महोदय से। स्पीकर महोदय ने कहा ठीक है, सदन में उठाई गई। उठाने के बाद भी सभी विपक्षी दलों को आश्वासन देने के बाद भी वो पलट गया अंदर जाते।
अब हम सब लोग फिर से बैठे और निर्णय लिए हैं कि जहां जनता का सुनवाई और कार्रवाई नहीं होता, जहां पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई पर चर्चा नहीं होती, जहां जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं, जहां लोकतंत्र नहीं बचा, तो हम सब लोगों ने एक अहम फैसला लिया कि ऐसे जगह जहां कुछ लोग विधानसभा को अपनी जागीर समझ रखे हैं, लोकतंत्र का जिन्होंने हत्या किया है, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती या जब तक कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं बुलाई जाती, जब तक हमें बहस का मौका नहीं मिलता, तब तक हम लोग जो है इस सत्र में पूरे विपक्षी दल के लोग बॉयकॉट करेंगे और सदन नहीं जाएंगे। बिल्कुल आएंगे परिसर में, बिल्कुल आएंगे परिसर में। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।